Question number 2 का sum number 5, sum number 6 pending. Then we're going to switch on over to question number 3. Now see इधर बोला है that triangle ABC is an isosceles right angle triangle. Right? Why given? अगर ये आइसोस राइट एंगल ट्राइंगल है तो बोथ द साइड्स आर इक्वल, तो BC द साइड ऑफ द आइसोस ट्राइंगल के हम लोग को XX फाइंड करने का हाइपोटेन्यूज करें. सो एंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट 90. देयरफॉर AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रीजन बाय Pythagoras theorem. AC square x square x square AC square 2x square AC is equal to root 2x square. now see AC is equal to root 2 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा और इधर आएगा x और x बाहर आ जाएगा. करेक्ट, बिकॉज इसका स्क्वायर रूट है. x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेगा x आएगा. करेक्ट. देयरफॉर द length of the hypotenuse is root 2 root x. सेंटीमीटर का मीटर से इट्स बस यूनिट है, दिया नहीं है लोग ने, तो रूट 2x वॉट यूनिट है. दिस फॉर द फिफ्थ सम. सेम सम है ट्राइंगल PQR है. PQ की वैल्यू 8 दिया है, QR 5 दिया है, रूट 5 दिया, PR 3 दिया. प्रूफ करने का चाहिए वेदर PQR इज राइट एंगल ट्राइंगल. अगर राइट एंगल ट्राइंगल है प्रूफ करने का बीच एंगल 90. तो सोल्यूशन. सो सभी का स्क्वायर निकालो. PQ दी होल स्क्वायर, सो रूट 8 दी होल स्क्वायर, क्या आंसर आया 8. फिर QR दी होल स्क्वायर निकालो इज इक्वल टू रूट 5 दी होल स्क्वायर. इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, स्क्वायर और रूट गया. फिर PR स्क्वायर फाइंड करो इज इक्वल टू क्या आया रूट 3 दी होल स्क्वायर. क्या आंसर आया 3. देयरफॉर सी 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 हो गया. देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्रूफ कर सी QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. कितना आंसर आया 5 प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट 8. ये भी 8 आया, ये भी 8 आया. देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. बराबर ना. सो ये दोनों इक्वल है. ये 1 ले लो और ये 2 ले लो. क्या आंसर आया फ्रॉम 1 into. देयरफॉर ट्राइंगल A, ट्राइंगल PQR इज ए व्हाट राइट एंगल, राइट एंगल PQ राइट एंगल. अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो अगर इसका राइट एंगल कौन सा है तो एंगल Q. अगर नहीं समझा तो ड्रॉ लाइक दिस. ड्रॉ किया राइट एंगल ड्रॉ किया. हाइपोटेन्यूज इसका PQ, तो PQ क्या इसका हाइपोटेन्यूज है. इधर क्या आएगा R. देयरफॉर एंगल R इज ए व्हाट राइट. तो एंगल R क्या है, एंगल R इज ए राइट एंगल. Action. Now, third sum है, this is main question third है. जिसमें question number 2 के अंदर 6 question था, already are finished. Now question number 3 के अंदर now we are starting the question number 3. Now see, in this क्या बोला लोग ने PQR राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन एंगल P क्या है 30, एंगल S क्या है 90. सोल्यूशन आपको फाइंड करने का है RS और ST फाइंड करने का. सी सो इन ट्राइंगल RST एंगल T 30, एंगल S 90, ये दोनों दिया है हम लोग को. इट्स गिवन इन द प्रॉब्लम. करेक्ट. बट फिर एंगल क्या रहेगा, एंगल R इज इक्वल टू व्हाट 60. वाई 60, ये हो गया रिमेनिंग एंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ ए ट्राइंगल. अभी ट्राइंगल क्या होगा 30, 60, 90 ट्राइंगल. करेक्ट. सो ट्राइंगल RST
इज ए 30, 60, 90 ट्राइंगल। अभी मैंने पहले बताया था 30, 60, 90 ट्राइंगल में क्या है, जो साइड 30 के ऑपोजिट होगा, ये साइड 30 के ऑपोजिट है, ये साइड करेगा हाफ रहेगा किसका, हाइपोटेन्यूज का। देयरफॉर आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर टी बाय साइड ऑपोजिट टू 30, करेक्ट। सो हाफ आर टी कितना है, ये 12 है। सो आर एस की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो आर एस मिला हम लोग को 6, करेक्ट। अभी फाइंड करेंगे एस टी। एस टी क्या है, 60 के ऑपोजिट है। सो एस टी क्या रहेगा, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज आर टी क्या आएगा, साइड ऑपोजिट टू 60। एस टी इज इक्वल टू √3/2, ये कितना है 12 है, 2 1 सा 2 6 सा, एस टी की वैल्यू कितनी आ गई 6√3 मिला अपने को। तो वी गॉट एस टी क्या मिला हम लोग को 6√3, करेक्ट। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, साइड ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हमको 16, एरिया दिया हमको रेक्टेंगल 192, फाइंड द डायगोनल फाइंड करेंगे। वेरी सिंपल सा। सो सी पहला सोल्यूशन, ए बी सी डी is a what, is a rectangle, करेक्ट। सो लेंथ कितना दिया है 16, एरिया कितना दिया हम लोग को 192, फाइंड करो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, करेक्ट। एरिया कितना है 192, लेंथ 16 और ब्रेथ कितना है इसका मालूम नहीं, करेक्ट। तो 192 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू व्हाट, बी। सी अब डिवाइड करो, 16 1 सा 16 कैरी 2, करेक्ट। सो 16 2 सा, सो बी की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी 12 16 सा कितना आंसर आया हम लोग को 192। ब्रेथ मिल गया हम लोग को 12। अभी फाइंड करने का हम लोग को ए सी फाइंड करना है, करेक्ट। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90, वाई एंगल of a rectangle, correct। now इधर आइए, now इधर एक ट्राइंगल ABC, एंगल B 90 है। सो AC the whole square is by Pythagoras theorem। AC मालूम है 12 स्क्वायर 16 स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर 256, AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आंसर आया 400, AC इज इक्वल टू √400 डाल दो। AC की वैल्यू कितनी आ गई 20, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 जीरो में से 1 2 डाल दो। देयरफॉर क्या आंसर आया, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर, करेक्ट। सो फाइंड करना, डायगोनल फाइंड करने का था, तो डायगोनल क्या मिला हम लोग को 20 सेंटीमीटर मिला। सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एंगल दिया हम लोग को 60, हाइट दिया इसका व्हाट 2 3, फाइंड करने का साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाउ विल स्टार्ट दिस सॉल्यूशन लीजिए। लेट ट्राइंगल ABC is an what, equilateral triangle, or AD is the height is equal to √3। now in triangle ABD में एंगल B एंगल B 60, why given एंगल ADB 90, ये भी क्या है given in the problem। therefore angle BAD is equal to what 30, why remaining angle
of a triangle. तो ये 30 60 90 हो गया. Therefore triangle ABD is a 30 60 90 ट्राइंगल. अगर 30 60 90 है, 60 की ऑपोजिट जो भी साइड होगा, कौन सा साइड है वो? AD. ये 60 है, इसकी ऑपोजिट AD है. AD विल बी व्हाट? √3/2 इनटू हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या है इसका? AB इज द, ये भी क्या है? AB इज द व्हाट? हाइपोटेन्यूज. करेक्ट. तो AD कितना है इधर? √3. √3/2 AB क्रॉस मल्टीप्लाई करो. √3/2 सॉरी इंटू 2/√3. ये नंबर इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. करेक्ट. सो AB कट कर दो इसको. AB इज इक्वल टू व्हाट? 2. करेक्ट. AB को मिला. अभी फाइंड करने का हम लोग को व्हाट? पेरीमीटर. नाउ सो √3 कट हो गया. AB की वैल्यू का 2, यानी हम लोग को B कौन था? साइड का मिला हम लोग को. साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू व्हाट? 2. इक्वल ट्राइंगल 2. अभी फाइंड करना पेरीमीटर ऑफ इक्वल ट्राइंगल. अगर फाइंड करना इक्वल ट्राइंगल में तो ऑल साइड्स आर इक्वल. तो पेरीमीटर क्या आएगा? 3 इंटू साइड. 3 साइड कितना मिला हम लोग को? 2. 3 2 जा 6. देयरफॉर साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर एंड और perimeter of an equilateral triangle is 6 centimeter. Correct. So we have uploaded about 4 sums, 5 sums. Next 5 sums we are going to upload in next lecture.